श्री राधे श्याम। हम आपके यहाँ फिर बड़े सुंदर रूप में जो कल हमारा प्रसंग था उसको लेकर आए हैं। जैसा कि हम श्री रामायण जी में से, भागवत जी में से अलग अलग बड़े सुंदर संत महात्माओं के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा, गुरु महाराज जी के द्वारा बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग लेके आए हैं, जिसमें कि कल जो हमारा प्रसंग आगे रह गया था अब उसे पूरा करने का मित्रों बड़े ही सुंदर रूप में समय आ गया है। जैसा कि बताया, हमारी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें, बड़ी कृपा होगी। इससे आपको ही आप भी पुण्य के भागी बनेंगे। जैसा ठाकुर जी बताते हैं आनंद में कल की लीला में बड़े सुंदर रूप में श्री जयंत जी की लीला, कहते हैं इंद्र के पुत्र जयंत ने ये लीला देख रहे थे और उसी समय क्या ठानी, परीक्षा लेने की। और उसी समय क्या किया कि राम जी तो बड़े ही सुंदर रूप में मकरंद से, बाजूबंद से, सुंदर सुंदर पुष्प से श्रृंगार कर रहे थे श्री जानकी जी का। इधर उस कौवे ने जो पिछले प्रारब्ध रूप से वह जयंत थे, उसने देखा कि अरे ये कैसे भगवान जो कि एक नारी के लिए आसक्त हुए हैं, ऐसा कैसे? देवताओं को भ्रम हो गया, बोले ये रावण आदि को क्या मारेंगे, ये नहीं मार पाएंगे, रावण को और दुष्टों का श्रृंगार क्या करेंगे जो नारी में इतना आसक्त हो। ये उनकी भूल थी। कहते हैं उन्हें ना कभी कोई ज्ञान हुआ, ना कोई तत्व के बारे में जानते, ना लीला के बारे में। ऐसे ऐसे यदि उन्होंने कोई भी गुरु दीक्षा या गुरु प्रसंग या गुरु या संत का कोई आश्रय लिया होता तो वो इस लीला को जान जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा लिया नहीं था। और उसी समय कागासुर ने यानी जयंत ने परीक्षा लेने की ठानी और क्या किया, अपनी चोंच को लेकर आए शीघ्र उड़कर, और जानकी मैया जी के रामायण जी में तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके पैरों में अपनी चोंच को मारा। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि बड़े ही सुंदर रूप में अब ठाकुर जी की लीला, जानकी मैया जी की, सीता जी की लीला अनुसार उनके शीश यानी छाती पर प्रहार किया, सीने पर, और जो ऐसा प्रहार किया कि उनके रक्त निकल आया, और कहते हैं कि कुछ मांस भी छुटाकर ले गया। इधर जैसे जैसे रक्त बहा, जानकी जी को पता तो लग ही गया था, लेकिन उन्होंने सी की भी आवाज नहीं की। बोले क्यों? क्योंकि मेरे प्रिया प्रियतम को दुख हुआ, क्योंकि राम जी उनके गोद में सिर रखकर थक कर सो रहे थे, निंद्रा ले रहे थे। यदि निंद्रा में भंग ना हो, इससे उन्होंने सी तक की आवाज नहीं की और वस्त्र से उस रक्त को रोकना चाहा। लेकिन कहते हैं कि राम जी को उस अंग, कहते हैं उन राम जी के उस अंग में उस रक्त की कुछ द्रव्य उन्हें भी लगा कि अरे महसूस हुआ कि मेरे तो ये द्रव्य सा लग रहा है। शीघ्र आंख खोली और क्या देखा कि कोई दुष्ट माता के, जानकी मैया के सीने पर प्रहार करके गया है। वह समझ गए ये किसी ऐसे वैसे का प्रहार नहीं, ये किसी पक्षी का लगता है। चारों ओर जो देखा तो वही वृक्ष पे कागासुर नाम का दैत्य बैठा, जिसने जानकी मैया जी को ऐसा शत्रु वाला प्रभाव डाला। कहते हैं उसी क्षण कुशा का, पास में कुशा थी और कुशा का ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया और उसी क्षण उसकी ओर फेंक कर जो मारा, तो कहते हैं कई कई लोगों में गया। बड़ी सुंदर सुंदर। अभी और कल की लीला में पार्ट 3 में कल हम फिर आगे की लीला बताएंगे कि क्या हुआ, कहां पहुंचा वही जयंत जिसने जानकी मैया का रक्त निकाला था। उन्हें प्रहार, ऐसा प्रहार किया जिनसे उन्हें बड़ी पीड़ा हुई थी। तो जानने के लिए हमारी इस वीडियो को देखते रहिएगा। जय जय श्री राधे राधे श्याम।